Hello बच्चों, let's see the question. A player throws a ball upward with an initial speed of 30 meter per second. How long does the ball take to return to the player's hand? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is equation of motion under the effect of gravity. Now यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कंडीशन गिवन है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को यानी एक बॉल को एक प्लेयर स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी के साथ यहाँ पे थ्रो करता है। तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज गिवन एज 30 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने यू से इंडिकेट कर दिया। तो जैसे हम बॉल को यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करेंगे इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0, यानी जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी उस केस में हमारे पास जो बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बी 0। तो यहाँ पे जो बॉल हमारे पास हाइट कवर कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस मैक्सिमम हाइट, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे टाइम भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस इसने कवर करी है उस डिस्टेंस को कवर करने में टोटल कितना टाइम लिया है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, इट विल बी डिस्टेंस covered by the ball will be h। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे as I discuss here, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है इट इज 30 मीटर पर सेकेंड, और एक हाइट पर जाने पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी ये 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी 0 होने का ये रीजन होता है क्योंकि जैसे जैसे बॉल यहाँ पे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की है, जो ग्रेविटी है हमारे पास ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे इस पे फोर्स लगाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि इसकी वेलोसिटी को यहाँ पे रिड्यूस करने का काम करता है। सो टू फाइंड आउट दिस हाइट, जिसको हमने यहाँ पे h का नाम दिया है, वी विल यूज हियर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास बनता है v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh। यहाँ पे प्लस माइनस साइन डिसाइड होता है कि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वी कैन राइट हियर v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर माइनस 2gh। हमने माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि जो ग्रेविटी है ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम कर रही है, यानी ये वेलोसिटी को रिड्यूस करने का काम कर रही है। साथ में v की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, u की वैल्यू हमने यहाँ पे 30 ली है इसलिए 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू g की वैल्यू 10 दे रखी है, h की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो h विल बी 900 डिवाइडेड बाई 20। सो इसने मैक्सिमम हाइट यहाँ पे 45 मीटर कवर करी है। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो बॉल है, अगर अगेन हम इसको ड्रॉ करें, इसको हमने यहाँ पे u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है एंड इट हैज अ कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर। मैक्सिमम हाइट तक जाने पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है ये 0 हो गई। तो जितनी वेलोसिटी के साथ हमने इसको यहाँ पे फेंका है 30 मीटर पर सेकेंड, इसको 0 होने में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 45 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में इसने जितना टाइम लिया है उतना ही टाइम अगर हम यहाँ पे देखें जब ये बॉल यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी उतना ही टाइम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने में भी लगेगा। यानी हम इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, टाइम टेकन बाय द बॉल टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू कवर 45 मीटर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों का टाइम फाइंड आउट करें, वी कैन राइट इट t1 इक्वल्स t2 सेकेंड। t1 हमारे पास यहाँ पे अपवर्ड जाने का टाइम है एंड t2 इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे t1 की वैल्यू निकालेंगे, तो वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा इट विल बी h इक्वल्स ut, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए माइनस हाफ gt स्क्वायर हम लेंगे। जो हाइट है इट इज 45 मीटर, u की वैल्यू हमें 30 दे रखी है, t की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है माइनस 1/2 इंटू g की वैल्यू 10 है एंड इट इज t स्क्वायर। सो इट विल बी 45 इक्वल्स
30 इंटू टी माइनस 5 इंटू टी स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें, दिस इक्वेशन विल बी टी स्क्वायर माइनस 6 इंटू टी प्लस 9 इक्वल्स 0। तो द इक्वेशन विल बी टी माइनस 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स 0। यानी यहाँ पे हमारे पास जो t1 की वैल्यू निकल के आई है इट इज 3 सेकेंड। इसने 3 सेकेंड लिए जब बॉल हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। नाउ सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन का टाइम फाइंड आउट करेंगे फॉर t2, तो इस केस में हमारे पास जब बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो इस केस में अगर हम इसकी फाइनल वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे इट विल बी हियर द फाइनल वेलोसिटी, इसको v डैश हम इंडिकेट करेंगे। लेकिन जब बॉल हमारे पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी उस केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी 0। सो वी कैन राइट हियर फॉर t2 टाइम वी विल यूज हियर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हो जाएगा h इक्वल्स u डैश t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है इसलिए हमारे पास जो वेलोसिटी होगी ये इंक्रीज होगी और जो हमारे पास मोशन है मोशन के साथ साथ हमारे पास जो ग्रेविटी है ये वेलोसिटी को इंक्रीज करने का काम करेगी। सो हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया है। हाइट हमारे पास 45 मीटर है एंड जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया जब बॉल यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी तो उसकी वेलोसिटी वहां पे 0 होगी उस केस में। सो इट विल बी 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 है इंटू टी स्क्वायर। सो इट विल बी 45 इक्वल्स 5 इंटू टी स्क्वायर। सो जो टी स्क्वायर की वैल्यू होगी इट विल बी 9। तो टी विल बी प्लस माइनस 3। सो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है। तो वी विल टेक हियर 3 सेकेंड। यानी जो t2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है इट विल बी 3 सेकेंड। तो वी कैन से हियर जो टोटल टाइम है बाय द बॉल टू रिटर्न इन द हैंड ऑफ द प्लेयर इट विल बी t1 प्लस t2 और इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 6 सेकेंड। So from the given question we can say here how long does the ball takes to return to the player's hand? It will be 6 seconds. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.